हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा मैंने कल एक वीडियो डाला था कि भी आप लोगों के अकाउंट क्यों फ्रीज़ होते हैं। तो जो भी मुझे उसमें थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली, बहुत सारे लोग कई सालों से बोल रहे थे कि भी हमारे साथ ये हो गया, ये अकाउंट फ्रीज़ हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया। तो मैंने उसके बारे में जो जाना वो मैंने आप लोगों को बता दिया। हालांकि इस तरह के मुद्दों पर अभी यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है, या मुझे नहीं मालूम, सख्ती बढ़ने की वजह से यूट्यूब की गाइडलाइंस भी और सख्त हो गई हैं। तो कब किस टॉपिक पर आप बात कर रहे हो, कब आपका वीडियो डिलीट हो जाए या किसी दिन आपका चैनल ही गायब हो जाए, तो कुछ नहीं पता। तो आपकी सालों की मेहनत होती है। मतलब मैं, आपको मालूम है, कसिनोज के बारे में बात जब मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया तो शायद मैं सबसे पहला था जो इस तरह की साइकोलॉजी ऑफ कसिनो और ये सब की बातें करता था। तो वो 5-6 साल की मेहनत है, आप लोगों के साथ जुड़ा। और मालूम पड़ा जी एक दिन आपने किसी चीज़ पर बात करी, आप तो अपना रैंडमली अपना बात कर रहे हो, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, और सुबह आपका चैनल गायब हो गया। तो इसलिए कई सारे चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। तो फिर मैंने और नाप तोल करके बोलना पड़ता है कि आपको पता ही नहीं। तो उस वजह से ना आप खुल के जिस भाव के साथ जो बात बोलना चाहते हो वो उस तरीके से बोल नहीं पाते। मतलब बहुत सारे इनडायरेक्टली फिल्टर लग जाते हैं। डर की बात नहीं कर रहा हूँ कि आदमी डर गया। डर डर हमेशा आपको जिंदा रखता है। डर आपको हमेशा सुरक्षित करता है। बहादुरी का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होता है। आप ऐसी जगह पर नहीं टकरा सकते बहादुरी के नाम पर जहाँ से आपको मालूम है कि आप कभी जीत नहीं सकते। तो तो फिर भी मैंने जो भी मेरे को समझ में आया, मैंने कि क्यों आप लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं, उस पर मैंने बताया कि भी मेरे को ये रीज़न मालूम पड़े हैं। तो अभी आज मैं मतलब आप लोगों के साथ वो कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा कि भी ये पॉइंट्स या ये विकल्प आपके पास है अकाउंट फ्रीज होने से या अमाउंट में लीन लगने से बचने का, या अगर फ्रीज हो जाए तो क्या कर सकते हो आप। तो मैंने एक टेलीग्राम मेरा लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है या कल को कोई बात हो या बात करनी हो, तो हो सकता है किसी दिन ये चैनल ही ना आपको मिले। तो वो लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे से जुड़ सकते हो टेलीग्राम पर। और ठीक है, तो अकाउंट फ्रीज होने का देखो, एक होता है फ्रीज होना कि पूरा अकाउंट ही फ्रीज हो गया, उसका नाम ही फ्रीज है। मतलब एकदम उन्होंने डेड कर दिया आपका अकाउंट, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। एक होता है लीन लगना। लीन का मतलब कि किसी, मान लो आपके अकाउंट में 20,000 पे लीन लगा है तो 20,000 को रोक लेते हैं। एक दो केसों में मैंने जो देखा है कि वो हमेशा डबल अमाउंट को रोकते हैं एज ए पेनल्टी के नाम पर, या मुझे नहीं मालूम किस वजह से, कि अगर 20,000 का अमाउंट है तो 40 को वो लीन लगा देंगे, बाकी का पैसा आप यूज़ कर सकते हो और बाकी का अकाउंट में एक्टिविटी कर सकते हो। इसको बोलते हैं लीन लगना। फ्रीज का मतलब हो गया कि पूरा अकाउंट ही फ्रीज हो गया, ब्लॉक हो गया। तो ये हो गया लीन और फ्रीज में डिफरेंस। और मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात करी थी कि भी ये किस वजह से होता है कि भी अगर कोई मनी ट्रेल, मतलब मनी, कोई स्कैम की मनी है, कोई इलीगल एक्टिविटी की मनी है, किसी ने कोई फ्रॉड किया, उसकी पैसा है, और वो आगे आगे आगे, क्योंकि कोई भी अपने खाते में तो रखेगा नहीं, तो वो आगे से आगे उस पैसे को यूज़ करेगा, चाहे वो ट्रांसफ़र करे, चाहे वो किसी के कहने पर कहीं पर करे। तो जहाँ जहाँ वो पैसे की जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो वो जहाँ जहाँ पैसा गया होगा वो सारे अकाउंट को वो पहले फ्रीज करते थे। अब आजकल वो कहते हैं कि भी कोर्ट का कुछ ऑर्डर है कि भी जितना अमाउंट डिस्प्यूटेड है उसी को लीन लगाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना। और ऐसा भी नहीं कि जिनके अकाउंट फ्रीज हो रहे हो वो सारे बेईमान हैं या उन्होंने कोई गलती करी। उनमें से बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनका से फंड कहाँ से आया, उन्होंने तो कोई वैसे पेमेंट ली है। अब क्या हो सकता है, मुझे लग रहा है कि टेलीग्राम पर ज़्यादा खुल के बात हो सकती है, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। देखो अकाउंट फ्रीज बनने का, अगर मतलब मैंने सोचा कि अगर कभी ऐसा होता है तो क्या क्या विकल्प है आपके पास। एक तो ये कि रैंडमली मनी मत लो। जैसे हम लोग होता है ना, यार किसी ने बोला कि अरे यार वो मेरे अकाउंट में इनकम टैक्स का ये चक्कर है, या वो ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही है, तुम्हारे यहाँ तो कम हो रही है, तो मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे मंगवा लूँ। ये तो ये बेकार के लफड़ों में मत पड़ना।
क्योंकि कम से कम देखो कल को कोई नुकसान हो, कोई अमाउंट ब्लॉक हो, कोई अकाउंट फ्रीज हो, कोई लीन लगे, कम से कम आपको ये तो मालूम है कि यार मेरे ट्रांजेक्शन की वजह से हुआ है। मालूम पड़े आपने समाज सेवा करी, किसी की कहने पर किसी का काम किया और आप फंस गए, आपका अमाउंट फंस गया। तो एक तो ये पंगों में मत पड़ना, ठीक है, इससे आपकी बहुत सारी संभावनाएं कम हो जाएंगी। दूसरा, हिंदुस्तान में देखो पैसे कमाना मुश्किल है पर बहुत आसान है बैंक अकाउंट खोलना। जीरो बैलेंस वाले, जनधन खाते, पता नहीं क्या क्या है, बैंक वाले चक्कर लगा रहे होते कि खाता खुलवा लो, खाता खुलवा लो, उसमें करोगे क्या पता नहीं। तो मेरा एक सजेशन है, जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें इशारों में बोलूँगा। जैसे मेरे को मतलब मैं अब कैश मेरा बहुत कम यूज़ होता है। अगर मान लो मैं कहीं जब काम भी करता था या तो कहीं आप आ रहे हो, जा रहे हो, आपको थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, तो कुछ खुले पैसे, छुट्टे पैसे, छोटी रकमें मैं ऊपर वाली जेब में रखता हूँ कि भी 10, 20, 50 रुपये की ज़रूरत पड़े, कहीं 50, 100 रुपये की ज़रूरत पड़े, 20, 30 रुपये की ज़रूरत पड़े, तो वो यहाँ रखे होंगे। उससे ज़्यादा की रकम की ज़रूरत होती है, जैसे 1000, 2000, 5000, तो वो मैं पीछे वाली पॉकेट में या किसी दूसरी पॉकेट में रखता हूँ जो ज़्यादा सुरक्षित और सेफ होती है। इसमें पैसे में जेब में, हाँ यहाँ इसमें जेब नहीं है, पर मतलब हाथ डाल दिया है छोटी। अगर आपका 100, 200, 300, 400 का खर्चा है तो यहाँ से डाल के दे दिया। ये नहीं कि अगर आपको किसी को 50 रुपये देने तो आप पूरी अपनी गड्डी निकाल रहे हो, उसमें से उसको 50 करोड़ निकाल रहे हो, दे रहे हो, आप सबको दिखा रहे हो कि देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। या किसी को 20 रुपये भी देने तो आप पहले पर्स निकाल रहे हो और पर्स खोल रहे हो और उसमें फिर आपके 500, 1000, 2000 के नोट पड़े, उसमें से आप एक किसी का को 20 रुपये देने, 20 रुपये पार्किंग वाले को नहीं, ये पूरा पर्स खोल रहे हो, उसमें सब कुछ शो कर रहे हो। ये बहुत सारे लैटी लोगों में मैंने देखा है जो अपने आप को बड़ा कूल बनते हैं। आप इशारा मेरा समझ रहे हो कि ये अगर मैं कल को कभी झुका और इसमें से कुछ पैसे गिर गए या किसी ने ऐसे हाथ डाल के निकाल लिए तो मुझे मालूम है कि इसमें मेरा कितना अमाउंट है। छोटा सा अमाउंट है, छोटा सा नुकसान होगा, ले जा भाई। जो दूसरी पॉकेट है उसमें इससे तो ज़्यादा अमाउंट है, पर वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि भी मेरी अर्थव्यवस्था हिल जाए। तो मेन ऐसे ही बैंक अकाउंट्स में मैंने कर रखा है, या ज़्यादातर लोग, आप लोग में से भी समझदार लोग करते ही होंगे कि भी हर एक के पास 2-3 अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट होता है जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षित जमा पूंजी रखी हुई है। वो ऐसी जमा पूंजी है जिसकी उनको लंबे वक्त तक जरूरत ना पड़े। एक अकाउंट ऐसा होता है जिसमें वो गोलगप्पे खाने गए और पेटीएम और फ़ोन पे और इधर स्कैन कर दिया, उधर QR कोड स्कैन कर दिया, है ना, एक वो वाला अमाउंट होता है। दोस्त ने मांगे, अच्छा कितने, 5000 आप भी भेजता हूँ, अच्छा यार जरा 10,000 डाल दिए, ये वाला अकाउंट होता है जिसको बिल्कुल आप पॉकेट की तरह यूज़ करते हो। तो 2 अकाउंट को सेपरेट रखो, ठीक है। एक अकाउंट वो जिसमें आपको कम से कम ये पता हो कि भाई इसमें अगर मेरी साल में 20 ट्रांजेक्शन आ रही है तो वो कौन सी आ रही है। ये क्या होता है, लोगों ने, जैसे लोगों के पास सैलरी आ रही है या कोई बिजनेस का पैसा है तो वो जिस अकाउंट में पैसा रखते हैं उसी अकाउंट से सारा यूज़ करते नहीं। आप बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट ऐसा रखो जिसमें सिर्फ आप ही ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अपने चाहे दूसरे खाते से कर रहे हो या बिल्कुल सुरक्षित सोर्स से ही पैसा मंगवा रहे हो। एक वो है जो चलता फिरता है जिसमें कुछ भी आ रहा है जा रहा है, आपको क्योंकि छोटी छोटी रकमें भी हैं, आपको नहीं याद रह सकता, तो वो अकाउंट में उतना ही हो कि अगर कल को मान लो कहीं पर उसमें जाने अनजाने में कोई ऐसी रकम आ गई जिसकी वजह से वो डिस्प्यूटेड रकम थी और उसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो गया या लीन लग गया, तो आपको मालूम है कि हाँ यार कोई सब कुछ नहीं किया, ठीक है। और अगर कोई और भी आप एक्टिविटी करते हो तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट रखो और जिसमें बैलेंस उतना ही रखो जितना झेल सकते हो। मतलब ये भी बड़ी विडंबना है कि पहले आदमी पैसा कमाने की जंग लड़ेगा, फिर उस पैसे को सुरक्षित रखने की जंग लड़ेगा, और बैंक किस बात का चार्ज ले रहे पता ही नहीं। तो एक तो ये हो गया। और तीसरी चीज़ है क्रिप्टो। तो देखो क्रिप्टो के बारे में मैं आपको सही बात बताऊं कि मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, मैंने कभी क्रिप्टो वगैरह यूज़ नहीं किया, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि हाँ भाई कोई डिजिटल करेंसी है जिस पे कहते हैं कि किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, कोई उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं है, वो बस लोग आपस में डिजिटल करेंसी का देन लेन करते हैं। और मुझे भी इसका आइडिया नहीं है कि उसको कैसे रियल मनी में कन्वर्ट करते हैं या कैसे रियल मनी से बाई करते हैं या वो कौन से सोर्सेस है। अगर आप में से किसी को जानकारी हो तो वो एक लंबा चौड़ा कमेंट बना के नीचे लिख देना,
जो सही रिसर्च हो मैं उसको पिन कर दूंगा। मुझे क्रिप्टो की जानकारी नहीं है, मुझे शायद ये भी पता नहीं कि भारत में, इंडिया में वो लीगल है या इलीगल है, ये नहीं मुझे मालूम। और मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर, कि भी अगर आप क्रिप्टो में डील करते हो और जब भी उसको बेचते खरीदते हो या अपने पास रखते हो, कैश करते हो, तो उस पर कुछ भारत सरकार ने कुछ 30% का फ्लैट टैक्स लगाया हुआ है। आई एम नॉट श्योर, आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी तो ज़रूर शेयर करना। तो तीसरा विकल्प ये डिजिटल करेंसी हो सकता है, पर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। पहली चीज, किसी बेमतलब के पंगों में मत पड़ना कि हाँ इसका पैसा मंगवा लिया, उसका पैसा मंगवा लिया, ठीक है, इसको अवॉइड करो। दूसरा ये कि हर एक आदमी के पास 2-3 अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट रखो अपने डेली एक्टिविटी के लिए, जिसमें थोड़ा बहुत अमाउंट पड़ा हो, आना जाना लगा रहे। एक अमाउंट वो हो जिसमें सिर्फ आप ही जानते हो कि कहाँ से पैसा आया है और वो जेन्युइन सोर्स है, ताकि उसमें आपकी रकम सुरक्षित रहे। और सभी खातों के एटीएम कार्ड मत लेके घूमो, सभी खातों को हर जगह पर स्कैन, क्यूआर कोड वगैरह स्कैन मत करो, लिंक मत करो। एक अकाउंट यूज़ कर लो सब कामों के लिए, कि कोई भी गड़बड़ हो, कोई हैक करे, कोई कुछ करे, कोई अकाउंट को वो कर ले, तो आपका नुकसान ज़्यादा ना हो। तो ये 2-3 ही विकल्प है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या रूल बनाती है, क्या है, हर बार चीज़ें और सख्त हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो ये चीज़ है। अगर आप लोग, वैसे तो ऑनलाइन गेम मेरे ख्याल से अब गवर्नमेंट ने, मैं लंबे वक्त से इंडिया में नहीं रहता हूँ और मेरा यहाँ पर बिजनेस है थाईलैंड में, तो मुझे अब ज़्यादा मालूम नहीं है। पर मैंने जो सुना है कि भी वो जो भारत सरकार ने ऑनलाइन गेम वगैरह पर जो पैसे लगाते थे वो सबको बंद कर दिया है। अगर बंद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर बंद नहीं हुआ है और आप में से किसी को लत लगी हुई है और वो उसमें अभी भी, मुझे नहीं मालूम किस सोर्स से वो पैसा जमा कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है, अगर ऐसा भी कर रहा है तो पहली बात तो छोड़ दो, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। जुए का एंड रिजल्ट जीरो ही है। जिस भी चीज़ में, गेम में पैसा लग जाएगा वो गेम नहीं, गैम्बलिंग बन जाती है। हमारे यहाँ पर कुछ तरह के सट्टे लीगल है, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर आप इंट्राडे करते हो, वो भी जुआ ही है, क्योंकि सेकंडों में आपका पैसा यहाँ तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा या जीरो हो जाएगा। तो पर वो, क्योंकि वो भारत सरकार की वजह से चलता है, तो वो ट्रेडिंग है, उसको ट्रेडिंग माना जाता है। ऐसे ही गोवा के अंदर कसिनोज हैं, 20-25 हैं या उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। वो कसिनो में भी आप गेम खेलते हो जिसपे पैसा लगता है, आप कमाते हो, गवाते हो, पर उसे भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तौर पे प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि वो सरकार की इजाज़त से, परमिशन से चलते हैं। प्रमोशंस को, जिन भी गेम पर पैसा लगता है उसके प्रमोशन को बैन कर दिया गया है, कि भी लोग गलत ना भटकें और ये ना हो, जो कि बिल्कुल सही भी है। पर जैसे गोवा कसिनो हब है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कसिनो है, तो गोवा में तो आप जब एयरपोर्ट पे उतरो या रेलवे स्टेशन पे उतरो, वहाँ से ही आपको हर जगह पर, हर कसिनो के बैनर, होर्डिंग, बैरिकेड पे उसका नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। वो भी प्रमोशन है। पर वही है कि भी सरकार जिस चीज़ को लागू करती है, इजाज़त देती है, वो ओके है, वो ट्रेडिंग है। जिसको वो इजाज़त नहीं देती है वो सट्टा है। सरकार कोई काम करती है तो वो स्कीम होता है, और अगर कोई इंडिविजुअल कोई वो ही काम खुद कर ले अपने फ़ायदे के लिए तो वो स्कैम होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो नहीं करने, जो टेलीग्राम जो भी मेरा लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि भी इस तरह के जब वीडियो बनाऊंगा तो मेरा चैनल कभी गायब हो जाए या वीडियो डिलीट हो जाए या स्ट्राइक वगैरह, मुझे नहीं मालूम क्या है, मैं ज़्यादा इन लफड़ों में पड़ता नहीं। तो मैंने कहा चलो एक दूसरा सोर्स हो। एक वैसे मेरा इंस्टाग्राम भी है, राकेश साइकिलिस्ट के नाम से, बहुत सारे लोग उस पर कई बार डायरेक्ट मैसेज करते हैं, तो मैं जब देखता हूँ तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहता हूँ। तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने से ये 2-3 उपाय आपके हैं। आप अपनी संभावनाएं कम कर सकते हो कि आपका अकाउंट फ्रीज हो। अब आती है कि अगर हो गया तो क्या करें। अब इसके आखिरी पड़ाव पे आते हैं कि भी हो गया तो क्या करें। आज मेरी थोड़ी एनर्जी डिम है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, वरना मैं फटाफट अब तक निपटा चुका होता वीडियो। तो अगर अकाउंट फ्रीज हो गया है तो यूट्यूब के ऊपर ही आप रिसर्च करोगे, गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत सारे वकीलों ने अपने वीडियो डाले हुए हैं जिसमें वो कहते हैं कि भी अकाउंट फ्रीज हो गया है या लीन लग गया है अमाउंट पे, तो आप हमें कांटेक्ट करो। तो मैंने कुछ लोगों से बात करी जिन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए।
तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि भाई आप जैसे मान लो आप उन्होंने आपका टोटल अमाउंट वो बैंक के अकाउंट ही फ्रीज कर दिया और वो आपको कह रहे हैं जी आपके खाते में कोई ये XYZ ये अमाउंट आया था जो प्रॉब्लम है। आप कह रहे हो यार ये अमाउंट आया था तो इसको रोको, आपने पूरा खाता क्यों मेरा ब्लॉक कर दिया, मेरा उसमें और भी पैसा है या काम चल रहा है या मुझे वो यूज़ करना है अकाउंट, मैं क्या करूँगा। आपने 10 जगह अकाउंट शेयर किया होता है, आपकी वो EMI होती हैं ऑटो डेबिट वगैरह, तो आप फंस जाओगे। तो उस केस में मेरे को किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उसने लॉयर को कांटेक्ट किया और लॉयर ने उसको फिर एक लेटर बना के उसको भेजा, उसके लॉयर ने चार्ज लिया। वो लेटर में ये था कि भी रेफरेंस था कि भी ये कोर्ट ने ऐसे से ये ऑर्डर दिया है कि भी आपको जितने अमाउंट के लिए कहा गया है, मतलब मेल आई है कि भी ये अमाउंट डिस्प्यूटेड है और ये अमाउंट की वजह हमें सस्पिशियस ट्रांजेक्शन लग रही है, इसलिए इसको रोका जाए, तो उतना ही अमाउंट को ब्लॉक किया जाए, उतना ही अमाउंट को लीन लगाया जाए, बाकी का अकाउंट एक्टिवेट। तो एक तो आप वो लॉयर से कांटेक्ट करके ये कर सकते हो। दूसरा, मान लो अकाउंट ही फ्रीज हो गया है या लीन ही बहुत बड़े अमाउंट पे लग गया है, तो उस केस में भी आप खुद चौधरी मत बनना। आप खुद जाओगे कानून सिखाने तो वो आपको सिखा देंगे। तो कुछ नहीं, जहाँ पे इतना नुकसान हुआ वहाँ पर एक अच्छे लॉयर को हायर करो। आप अभी बहुत बड़े लेवल पर है, अवेलेबल हैं लॉयर्स, उनको कांटेक्ट करो, उनको बोलो ये कहानी है और इसको आप बताओ कितने पैसे लोगे और कैसे कैसे होगा, मुझे आइडिया नहीं है। या अगर आपसे जाने अनजाने में कोई मिस्टेक हुई है तो ईमानदारी से बोल लो कि हाँ यार मैंने कभी कोई मान लो पहले कभी गेम खेली, उसमें मैंने विड्रॉ किया होगा, शायद नहीं याद रहता, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज किया कल आ रहा है, ये तो 6 महीने 8 महीने पुरानी रकम बताएंगे तो आपको नहीं याद रहता नॉर्मली इंसान को। तो अगर आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई तो उसको भी बता दो, क्योंकि अगर आपने कोई गेम खेली है, आपने गेम में डिपॉजिट किया है या विड्रॉल किया है, तो उसको विक्टिम माना गया है कि भाई आपको तो आप तो एडिक्टेड हो, आप तो खुद ही निपट रहे हो, अपने आप को निपटा रहे हो, तो आपको तो विक्टिम माना गया बेचारे। तो आप उसको एडमिट करो और फिर लॉयर से बात करो और आगे इस चीज़ को प्रोसेस चलेगा और उसके बाद में थोड़ा बहुत खर्चा होगा ऊपर नीचे और चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लॉयर जब ढूंढो तो एक छोटा सा सजेशन है कि एक वक्त पर एक ही लॉयर से मत बात करना, कई सारे लॉयर से बात करना, कंपैरिजन करना कि कौन सही जानकारी दे रहा है, कौन सही पैसे मांग रहा है, और उसके बाद लॉयर को डन करना। अगर अकाउंट फ्रीज हो जाए होने के बाद ये ही आपके पास विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। मेरा सजेशन है खुद हीरो बन के मत चले जाना कि चच्चा हमारे विधायक है तो चच्चा जी ले गए तो चच्चा भी कूटे जाएंगे और आप भी कूटे जाओगे। ठीक है, जो कहते हैं ना कि सवाल जिस भाषा में किया जाए जवाब उसी भाषा में देना चाहिए। अगर कोई चीज़ एक लीगल चैनल के थ्रू हुई है, ऐसा तो है नहीं कि कोई कब्जा कर लिया किसी गुंडे ने आपके खाते में, तो एक चीज़ जो लीगल चैनल के थ्रू हुई है तो उसका जवाब भी उसी चैनल के थ्रू दिया जाएगा ना। जो डॉक्यूमेंट्स की लड़ाई तो डॉक्यूमेंट्स पे ही लड़ी जाएगी, वो सड़क पे तो छीना झपटी हो नहीं रही है। तो ये कुछ मेरे पास सजेशन थे या ये विकल्प थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग कहोगे तो आगे भी इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। और अगला वीडियो मैं एक बनाना चाहता हूँ कि भी अगर आपको गेम खेलने की लत लग गई है, आपको हर समय गेम ही दिमाग में घूमती रहती है, तो उसको उस समय अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें और कैसे अपने आप को रोकें, पहले रुकना सीखें और फिर छोड़ दें। इस पर मैं अपना 5-7 साल का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा और आई होप कि उससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। और हो सकता है वो वीडियो मैं टेलीग्राम पर ही डालूं या देखूंगा मैं यहाँ पे डालूं, क्योंकि गेम छोड़ने की बात करूँगा मैं उसमें कि भी जो गेम की ना एक एडिक्शन हो जाती है कि हर समय 24 घंटे सुबह जागते रात को सोते दिमाग में वही सब घूम रहा है, गेम की लत लग जाना। हम अब बचपन में स्कूल टाइम में भी हम देखते थे, कई मेरे यार दोस्त थे जिनको वीडियो गेम की लत लग जाती थी। वो घर से पैसे ले करके, वो 1-1 रुपये का होता था ना, वो लकड़ी का बॉक्स के अंदर टीवी लगा होता था, उसमें 1 रुपये का कॉइन डालो फिर गेम खेलो, 20 मिनट या 10 मिनट ऐसा कुछ होता होगा। तो बस वो जब भी देखो गेम ही गेम खेल रहे हैं। तो वही चीज़ आज का भी सीन है। अब थोड़ा सा चीज़ें बढ़ गई हैं, ज़्यादा अपडेटेड और लेटेस्ट हो गई हैं। तो पहले तो बच्चे गेम खेलते थे, अब बड़े भी खेलते हैं। चलो बताना इस पर वीडियो बनाऊं कि नहीं, अगर आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो। और अगर आप ने
चैनल टेलीग्राम पर पहुंच रहे हो या पहुंचने वाले हो तो भी कमेंट करके बता देना, तो मालूम पड़ेगा कि हाँ आप लोग दिलचस्पी ले रहे हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।